मूवी की शुरुआत रशिया से होती है, जहां एक फैमिली ऑफ 3 रिवर के पास बैठकर टाइम एंजॉय कर रही होती है। सबसे छोटा मेंबर सर्गेई अलियोस्कोव अपने बड़े भाई और मां को बताता है कि वो ट्री के टॉप पर चढ़ गया था। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ते हुए आते हैं। मां अपने बच्चों को बुशेस में छुपने को कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि वो डरता नहीं है और स्लिंग शॉट से जेट पर पत्थर मार देता है। सबको सरप्राइज होता है जब जेट एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन जब सर्गेई इधर उधर देखता है तो उसकी फैमिली गायब होती है। सर्गेई डर के साथ नींद से उठता है और मां को बुलाता है। तभी डोर नॉक होता है। वो सोचता है मां आई है और भागकर डोर की तरफ जाता है, लेकिन एक पड़ोस की औरत पैनिक में अंदर आती है। वो भगवान को थैंक करती है कि सर्गेई जिंदा है और बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा ये बात समझ नहीं पाता और कहता है कि वो घर में ही रहेगा और मां का वेट करेगा। औरत यूज बताती है कि जर्मन्स ने अटैक किया है और यूज भागना होगा। तभी कुछ सोल्जर्स घर के पास आ जाते हैं। औरत सर्गेई को विंडो से भागने को कहती है, लेकिन खुद भागने से पहले ही गोली लगने से मर जाती है। अब 6 साल का सर्गेई बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो भागते हुए अपनी पूरी कॉलोनी को जलते हुए देखता है। मां को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। भागते भागते वो जंगल के बीच पहुंच जाता है। रात को मां को बुलाता रहता है क्योंकि वो खो गया होता है। रात जंगल में ही गुजार जाती है। अगली सुबह वो रिवर से पानी पीता है, तभी एनिमी सोल्जर्स आ जाते हैं। सर्गेई जल्दी से ट्री के रूट्स के अंदर छुप जाता है। वहां एक सांप आ जाता है, लेकिन सर्गेई आवाज तक नहीं निकलता क्योंकि उसे सांप से ज्यादा सोल्जर्स का डर होता है। सोल्जर्स वहां खाना खा के चले जाते हैं। सर्गेई उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। 2 दिन से बिना ढंग का खाना खाए, बिना किसी डायरेक्शन के चलते चलते वो थक जाता है। पैर लड़खड़ाते हैं, फिर भी चलता रहता है। जंगल बेरीज देख कर खा लेता है। तभी पीछे ब्लास्ट होता है। वो डिजी हो जाता है और हेलुसिनेट करता है। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है, 2 रशियन सोल्जर्स यूज देख लेते हैं। सीन कट होता है रशियन आर्मी बेस पर, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपनी पेट्रोल टीम का वेट कर रहा होता है। सोल्जर्स सर्गेई को इंजर्ड कंडीशन में ले आते हैं। जब वो कहते हैं कि हम तुम्हारी साइड के हैं, तब सर्गेई अपना नाम बताता है। वो कमांडर से हाथ मिलाता है, जिसे देखकर सोल्जर्स हंस देते हैं। सोल्जर्स सर्गेई को पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं। कमांडर भी, जो नॉर्मली थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उसका ख्याल रखता है। नर्स कत्या उसके जख्मों पर ड्रेसिंग करती है और उसके नेचर से इंप्रेस हो जाती है। सर्गेई कहता है उसके जख्मों पर टैंक बना दो क्योंकि वो बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। इंजर्ड सोल्जर्स भी उससे बात करके हल्का फील करते हैं। सर्गेई कमांडर के गन और बैज से बहुत इंप्रेस्ड होता है। कमांडर यूस अपनी हॉनररी पिस्टल बुलेट्स निकालकर पकड़ने देता है। सर्गेई अपने पेट पर बना टैंक दिखाकर कहता है कि वो भी सोल्जर है। वो जल्दी हील हो रहा होता है। कत्या कमांडर से कहती हैं कि सर्गेई को बटालियन के साथ रहने दे, लेकिन कमांडर मना कर देता है और कहता है ऑर्फनेज भेजना ज्यादा सेफ होगा। सोल्जर्स सर्गेई से बहुत अटैच हो चुके होते हैं। वो सब उससे मिलने आते हैं, घर से आया खाना देते हैं, बिनोक्यूलर से खेलने देते हैं। एक सोल्जर कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे को साथ रहने दे क्योंकि उसकी वजह से वॉर का स्ट्रेस कम होता है। फिर भी कमांडर अपने डिसीजन पर टिका रहता है। अगली सुबह एनिमीज अटैक करते हैं। एक गाड़ी आती है सर्गेई को ऑर्फनेज ले जाने के लिए। कमांडर यूज वुडन पिस्टल गिफ्ट करता है। सर्गेई यूजे हग करता है और कहता है कि वो कमांडर के लिए दार रहा है। ये सुनकर कमांडर पिघल जाता है और डिसीजन बदल देता है। वो सर्गेई को अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर लेता है। रात को सोल्जर सर्गेई के लिए छोटी सोल्जर यूनिफॉर्म अरेंज करते हैं। सुबह कमांडर यूस यूनिफॉर्म देता है। सर्गेई यूस पहनकर खुशी से दौड़ता है। सब यूसे लिटिल सोल्जर बॉय बुलाने लगते हैं। तभी जर्मन्स का एयर अटैक हो जाता है। सोल्जर्स सर्गेई को सेफ जगह छुपा देते हैं। इंजर्ड सोल्जर्स की संख्या बढ़ने लगती है। सर्गेई पानी ला ला कर सबकी मदद करता है। एक सोल्जर उससे लेटर पढ़ने को कहता है, लेकिन सर्गेई पढ़ना नहीं जानता। सर्गेई बोलता है कि सोल्जर की कॉव बिल्कुल सेफ है घर पर। तब सोल्जर कहता है, मेरे पास तो कोई कॉव ही नहीं है। वो अपनी इमेजिनेशन से लेटर पढ़कर सबको खुश कर देता है और सोल्जर्स हंसने लगते हैं। कमांडर और कत्या के बीच अट्रैक्शन होता है, लेकिन दोनों कन्फेस नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में ऑर्डरली की पोजीशन पर है और खुद को वही इंट्रोड्यूस करने लगता है।
लेकिन तभी वो देखता है कि अटैक में एक सोल्जर का स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। कमांडर उसे सिखाता है कि शहीद सोल्जर को रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी कैप उतारनी होती है। अगले दिन सर्गेई जिद करता है कि कमांडर रूस भी कोई मिशन दे। फिर यूज सोल्जर्स के बीच लेटर्स बांटने का काम दिया जाता है। वो ये काम बहुत अच्छे से करता है और सोल्जर्स को हंसाता है, हत्ता कि उन्हें नाचने पर भी मजबूर कर देता है। एक दिन सर्गेई बिनोक्यूलर्स से देखते हुए हैस्टैक के अंदर मूवमेंट नोटिस करता है। सोल्जर्स वहां जाते हैं और 2 जर्मन स्पाइस पकड़े जाते हैं। सर्गेई की बहुत तारीफ होती है। कमांडर अडॉप्शन पेपर्स दिखाता है। अब वो ऑफिशियली सर्गेई का फादर होता है। सर्गेई कमांडर को कतिया के पास ले जाता है कन्फेस करने के लिए, लेकिन गलतफहमी हो जाती है। बाद में एक हेवी अटैक होता है। बासे पर जर्मन्स फिर से अटैक कर देते हैं। इस बार सर्गेई पूरी ताकत से सोल्जर्स की मदद करता है और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सोल्जर्स तक अम्यूनिशन पहुंचाता है, लेकिन वहां मौजूद सोल्जर्स यूज ऑर्डर देते हैं कि वो वापस शेड में चला जाए, क्योंकि बाहर रहना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। फोन लाइन कट हो जाती है। एक सोल्जर रिपेयर करने जाता है लेकिन मर जाता है। सर्गेई उसे पूछकर खुद वायर फिक्स करता है और रीइंफोर्समेंट्स बुला लेता है। एक 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। आखिर में कमांडर कतिया से अपना प्यार कन्फेस करता है और यूज सर्गेई की मां बनने को कहता है। वो खुश हो जाती है। रेजिमेंट नए बेस के लिए निकाल पड़ता है। रास्ते में मिने ब्लास्ट होता है। कुछ सोल्जर्स मरते हैं। कमांडर इंजर्ड हो जाता है। सर्गेई उसे गाले लगाकर रोता है। वो इंजर्ड सोल्जर्स को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं और अपनी नई बेस की तरफ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जब आखिरकार वो दूसरी बेस पर पहुंचते हैं तो वहां कमांडर के लीडर यानी जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की एम्बिशन से काफी इंप्रेस हो जाता है और इतना स्मार्ट बच्चा होने पर कमांडर को कांग्रेचुलेट करता है। नए बेस पर जनरल भी सर्गेई से इंप्रेस होता है। यूज गार्ड्स बैनर और बैज मिलता है। एक रात उनकी बेस पर बहुत ही ब्रूटल अटैक होता है और कमांडर मलबे के नीचे फांस जाता है। यूज बचाने की कोशिश करता है। वो बाकी सोल्जर्स को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गेई इंजर्ड कमांडर के पास जाता है। अब ये बच्चा टीम का एक इनसेपरेबल हिस्सा बन चुका होता है। उसके पास इनके अलावा कोई फैमिली नहीं होती और वो जुंग के दौरान जहां जहां सोल्जर्स जाते हैं उनके साथ ही चलता रहता है। लास्ट में बताया जाता है कि सर्गेई ने स्टालिनग्राड बैटल भी फाइट की और पोलैंड तक गया। आज उसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट सोल्जर माना जाता है। मूवी यहीं खत्म होती है और वीडियोस के लिए मूवी शॉक को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, लाइक करो। हमेशा खुश रहो।